press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव। रीट लेवल प्रथम 2018 रिसपल और वेटिंग के इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यही सूचना है कि कल मैं खुद मुख्यमंत्री निवास जाके आया हूँ और उनके ओएसडी देवाराम जी से मेरी बात हुई है। देवाराम जी ने मुझे कहा कि आप सचिवालय जाइए और एजुकेशन सेक्रेटरी साहब से मिलो, हमारा रेफरेंस देना। उसके बाद दोस्तों मैं सचिवालय गया और एजुकेशन सेक्रेटरी से मिला और मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का वहाँ रेफरेंस दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि नियम 60 दिन का है, जब तक 60 दिन का समय नहीं खत्म होगा, जब तक आगे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। और डेटा की रही बात डेटा आने की, तो वो बीकानेर निदेशालय को ही पता है, निदेशक साहब को पता है। डेटा आने के बाद वो प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, उससे पहले भी। और उसके बाद दोस्तों मेरी निदेशक महोदय जी से भी बात हुई। तो निदेशक महोदय जी ने मुझे कहा कि चुनाव के बाद ही आपका रिसपल और वेटिंग आएगी। यानी कुल मिलाकर अधिकारियों का जो रिस्पॉन्स था वो आचार संहिता में रिजल्ट परिणाम आने का नेगेटिव था। लेकिन जिस प्रकार मैं मुख्यमंत्री निवास गया, देवाराम जी से मिला जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सत्यापन तक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिला था और उन्होंने कहा कि आप इनसे मिल जाओ, फिर दोबारा मेरे से मिलना। तो दोस्तों सोमवार को मैं फिर मुख्यमंत्री निवास जाऊंगा, देवाराम जी से मिलूंगा। उससे पहले मैं डिप्टी सीएम के वहाँ भी गया था। तो डिप्टी सीएम सुबह निकल जाते हैं, किसी से मिल नहीं रहे। एमएलए कई लोग आते उनसे भी नहीं मिल पाते, वो सभाओं में बिजी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ डिप्टी सीएम से मिलने का और कोशिश कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए कि देवाराम जी जो ओएसडी उनका काम देख रहे हैं। देवाराम जी ने कहा कि एक बार आप मिल के आओ, फिर मुझे बताना, फिर मैं दोबारा बात करता हूँ। तो दोस्तों सोमवार को मैं देवाराम जी से मिलूंगा और दोबारा मैं उनसे दबाव बनाने की कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो डेटा या तो आ गया होगा या नहीं आया, जो बाकी है उसको जल्द से जल्द वो मंगवाएं। ऑनलाइन तो आ गया, ऑफलाइन बता रहे हैं कि बाकी है, तो वो उसको मंगवाएं और उसके बाद हमारा रिसपल और वेटिंग परिणाम जारी करें। चाहे दस्तावेज सत्यापन भी करा दे, लेकिन ज्वाइनिंग चाहे चुनाव होने के बाद करवा दे, लेकिन ये प्रक्रिया तो पूरी हो, ये मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वापस जाऊंगा। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले यानी कि उस लेटर पैड पे सब जगह अपने एमएलए, मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री जहाँ भी जाए आपको ज्ञापन देना है और आपको याद दिलाना है कि हम उपचुनावों में भी, विधानसभा चुनाव में आपके साथ थे, आगे भी आपके साथ है। बेरोजगार महासंघ जो उपेन यादव ने आपको समर्थन दिया था, हम उनसे जुड़े हुए हैं। प्लीज हमारा रिजल्ट निकलवा दीजिए। एक बार रिजल्ट तो आ जाए ना, उसके बाद परमिशन यदि लेवल 2 की नियुक्ति की जो फाइल गई हुई है निर्वाचन विभाग में, यदि उनके आदेश हो जाएंगे तो हमारे भी आदेश हो जाएंगे उसके बेस पे। लेकिन पहला हमारा लक्ष्य था कि हमारा रिसपल और वेटिंग परिणाम जारी हो, क्योंकि इससे पहले हमारा लक्ष्य था कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे को कोई बाधा नहीं आए और उन लोगों की जो रोकने वालों की मंशा को नाकामयाब कर सके। वो उस रणनीति में हम सफल हुए, उनको रोक दिया। अब हमारे दिमाग से सुप्रीम कोर्ट की टेंशन हट गई है, रिव्यू में भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पहले यदि सुप्रीम कोर्ट की हमेशा दिमाग में रात को 12 बजे वो टेंशन होती कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं स्टे ना आ जाए, हमारी प्रक्रिया ना रुक जाए, तो वो समस्या तो खत्म हो चुकी है। लेकिन हमें सीडी वाइज हमें चलना होगा। अब हमारा लक्ष्य है रिजल्ट निकलवाना, उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग का। तो आप सबको, हर एमएलए, मंत्री, शिक्षा मंत्री और जो भी मिले, हर व्यक्ति को आपको ज्ञापन देना है और संगठन का नाम लिखना है और याद दिलाना हम आपके साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। दोस्तों मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, आप यह ना सोचो मैं बैठा हूँ, मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं खुद कल जाके आया था, अब संडे को कोई नहीं मिलता, फिर सोमवार को फिर जाऊंगा। मैं डिप्टी सीएम से मिलने की कोशिश करूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करूंगा और उनके ओएसडी से मिलकर बात करके पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन आप सबको भी, अब चुनावी माहौल है, आप सबको भी मेरा साथ देना होगा। आप भी कोशिश करें कि सब जगह ज्ञापन दे, सब जगह ज्ञापन जाएगा, सब जगह एक ही आवाज उठेगी कि साहब हमारा परिणाम तो कम से कम जारी कराओ। तो दोस्तों सरकार पे प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा और उनको एहसास भी होगा कि ये लोग हमारे साथ पहले भी थे, आगे भी रहेंगे और इन लोगों को साथ रखने से फायदा होगा। तो आप सबको पूरे प्रदेश में एमएलए से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सबको जहां भी जाए आप लोगों को ज्ञापन देना है। आपसे मेरा ये निवेदन है, इस अभियान को तेज करो। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, व्यक्तिगत जा रहा हूँ। मैं सोमवार को फिर जाऊंगा और मैं फिर सेक्रेटरी साहब को वहां से फोन कराऊंगा कि आप डेटा जो बाकी जल्द से जल्द मंगाए और जल्द से जल्द हमारा काम हो। ये तो निश्चित है कि मार्च में तो आपका रिसपल वेटिंग तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी और समय लगेगा जो प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन अप्रैल में यदि आप लोग और हम सब मिलकर मेहनत करते हैं, मुख्यमंत्री जी से मैं समय मांग रहा हूँ कि जल्द से जल्द समय मिले और डिप्टी सीएम से मिलने की कोशिश करूँ, मैं शिक्षा मंत्री से मिलूंगा और जो आप लोग ज्ञापन दोगे, दबाव बनाओगे, तो ये प्रयास हमारा सफल रहा तो हमारा अप्रैल में हमारा वेटिंग और रिसपल परिणाम आ जाएगा। इसलिए सब लोगों को प्रयास करना है, सब लोगों को मेरा सहयोग करना है, क्योंकि दोस्तों अब चुनावी माहौल है। चाहे डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, शिक्षा मंत्री हो, रुक ही नहीं रहे, किससे मिले। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आज भी गया वो निकल गए।
टाइम ही नहीं मिल रहा मिलने का, डिप्टी सीएम से नहीं मिल पा रहा। तो आप भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, और हमारी ये कोशिश जरूर कामयाब होगी। आज तक आपने देखा होगा हमारी हर कोशिश कामयाब हुई है, ये कोशिश भी कामयाब होगी। इसलिए आप भी व्यक्तिगत कल से लग जाओ, हर एमएलए मंत्री और सबको ज्ञापन देना है। मैं सोमवार को जाऊंगा और सोमवार को जाकर उन्हें अवगत कराऊंगा कि आपने मुझे भेजा था।